हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फ्लेक्स एंड फ्लेक्स विद डॉक्टर अरूज। आज की वीडियो बहुत खास और इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज हम बात करेंगे कि 60 साल के बाद आप अपनी हेल्थ को किस तरह से बेहतर रख सकते हैं, या ये उन लोगों के लिए भी है जो अपने पेरेंट्स और एल्डर्स का ख्याल रखते हैं। तो 60 साल के बाद आपकी जिंदगी खत्म नहीं हो जाती, बल्कि जिंदगी का एक नया फेज शुरू होता है। आज हम बात करने वाले हैं कि 60 इयर्स के बाद आप अपनी फिटनेस को किस तरह से मेंटेन रख सकते हैं, ऐसी कौन सी डाइट है जो आपको करनी चाहिए, ऐसी कौन सी सेफ एक्सरसाइजेस हैं जो कि आपकी हेल्थ को बेहतर बनाएंगी, और ऐसी कौन सी चीजें हैं जो कि आपको अवॉइड करनी चाहिए। तो अगर इस वीडियो से आपको फायदा मिलता है तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब लाजमी करें और ये वीडियो आखिर तक लाजमी देखें। कॉमन मिथ्स आफ्टर 60 इयर्स। अब हम बात करते हैं उन कॉमन मिथ्स के बारे में और उसकी कंफ्यूजन को क्लियर करते हैं जो हमें अक्सर सुनने को मिलते हैं, जैसे कि अब एक्सरसाइज करने का फायदा नहीं, अगर आपको दर्द हो रहा है तो एक्सरसाइजेस या मूवमेंट को बंद कर दें, रेस्ट ही बेस्ट है। लेकिन सच ये है कि मूवमेंट ही आपकी मेडिसिन है। आप जितना चलेंगे उतने आपके मसल्स और जॉइंट्स जिंदा रहेंगे, और कंप्लीट रेस्ट से मसल्स कमजोर हो जाते हैं। नाउ व्हाई फिटनेस इज इम्पोर्टेंट। 60 साल के बाद आपको बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस रहती हैं, जैसे कि फिटनेस आपके बैलेंस को इम्प्रूव करती है, ब्लड शुगर को, ब्लड प्रेशर को, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करती है, आपकी डाइजेशन को इम्प्रूव करती है, आपका मूड बेहतर रहता है जिसकी वजह से डिप्रेशन भी कम होता है, आपकी नींद बेहतर रहती है। तो फिटनेस आपको ओवरऑल एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ हेल्थ दे रही होती है। और सबसे इम्पोर्टेंट, आप अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ को मेंटेन कर सकते हैं फिटनेस के साथ। सेफ एक्सरसाइजेस आफ्टर 60 इयर्स ऑफ एज। एक्सरसाइज करने से पहले अपने डॉक्टर या फिजियोथेरेपिस्ट से लाजमी मशवरा करें। वॉकिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज। 20 to 30 मिनट्स आप वॉक करें, फ्लैट सरफेस पे वॉक करें, शूज कंफर्टेबल पहन के वॉक करें, आहिस्ता आहिस्ता से अपनी वॉक स्टार्ट करें एंड देन उसकी स्पीड को स्मूथली इंक्रीज करें। वॉक आपके हिप और नी जॉइंट्स को स्ट्रॉन्ग करती है और आपके हार्ट को स्ट्रॉन्ग करती है। नेक्स्ट वन इज जेंटल स्ट्रेचिंग। डेली करें, सुबह या शाम अपनी नेक की रोटेशन करें, अपने शोल्डर्स को रोल करें, बैक को स्ट्रेच करें, अपने काफ और हैमस्ट्रिंग का स्ट्रेच करें। स्ट्रेचिंग से आपके मसल्स के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होती है और पेन और स्टिफनेस कम रहती है। नेक्स्ट वन इज स्ट्रेंथनिंग ट्रेनिंग। हफ्ते में 2 से 3 दफा आप अपनी स्ट्रेंथ की एक्सरसाइजेस करें। किस तरह से कर सकते हैं? चेयर से उठना या बैठना, ये भी आपके मसल्स को स्ट्रेंथनिंग करवाती है। इसके अलावा आप रेजिस्टेंस बैंड यूज कर सकते हैं, वॉल पुशअप्स कर सकते हैं, और लाइट डंबल्स या वाटर बॉटल के साथ भी अपनी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस को कंटिन्यू रख सकते हैं। याद रखें, स्ट्रॉन्ग मसल्स इज इक्वल स्ट्रॉन्ग जॉइंट्स। बैलेंस एक्सरसाइजेस आपको गिरने से बचाएंगी, आपके अंदर एक कंट्रोल पैदा होगा। किस तरह से कर सकते हैं? 1 लेग स्टैंडिंग करें, सपोर्ट के साथ कर लें। इसके अलावा आप हील टू टो वॉकिंग कर सकते हैं, हील टू टो एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपनी ब्रीथिंग रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस के अंदर। उसमें डीप ब्रीथ करें, होल्ड लें, नाक से सांस अंदर लें, मुंह से बाहर निकालें। दीज आर योर ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस। योगा और मेडिटेशन के टाइम पे करें, प्रेयर ओरिएंटेड करें। ये आपकी एंजाइटी को कम करेगी और आपको रिलैक्स करेगी, आपके बीपी को कंट्रोल करेंगी। ब्रीथिंग रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस। Now diet and nutrition after 60 years of age. फिटनेस आपकी सिर्फ एक्सरसाइज से नहीं बल्कि डाइट 70% आपकी फिटनेस में एक रोल प्ले करती है। अपनी डाइट के अंदर प्रोटीन लाजमी लें, प्रोटीन जरूरी है। प्रोटीन आपको किस तरह से मिलेगा? डेली प्रोटीन लें। दूध दही से आपको प्रोटीन मिलेगा, चिकन, फिश, मीट लाजमी लें। प्रोटीन से आपके मसल्स का लॉस आहिस्ता होता है और स्ट्रेंथ मेंटेन और ग्रूम करती है। देन विटामिन डी, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। सनलाइट लें 15 to 20 मिनट्स।
विटामिन डी आपकी बोन्स के लिए बहुत ज़रूरी है, दूध दही से ऑब्वियसली मिलेगा। आप सीड्स लें। देन फाइबर रिच फूड, ये आपको कहाँ से मिलेगा? फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन, ये आपकी कॉन्स्टिपेशन को सेटल करते हैं और ब्लड शुगर को कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट वन इज हाइड्रेशन, पानी कम लगता है लेकिन बहुत ज़रूरी है। 8 से 10 गिलास डेली पिए। कोकोनट वाटर लें, सूप्स भी इंक्लूड कर सकते हैं। डाइट में आपने अवॉइड किस चीज़ को करना है? एक्सेस ऑफ शुगर को अवॉइड करना है, फ्राइड फूड को अवॉइड करना है, प्रोसेस्ड फूड को अवॉइड करना है, एंड ऑफ कोर्स अल्कोहल और स्मोकिंग को लाजमी अवॉइड करना, ताकि आपकी डाइट बेहतरीन रहे। मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ सिर्फ बॉडी की नहीं बल्कि माइंड और सोल की भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए सोशलाइज करें, हॉबीज डेवलप करें, बुक्स पढ़ें, गार्डनिंग करें, वॉलंटरली कोई भी काम ज्वाइन करें। याद रखें, अकेलापन एक बीमारी है, इसलिए पॉजिटिव सोचें और शुक्र मनाएं। ग्रैटिट्यूड इज अ पावरफुल मेडिसिन। व्हेन टू स्टॉप एंड सीक हेल्प, एक्सरसाइज के टाइम पर अगर आपको स्वेयर चेस्ट पेन हो, डिजीनेस हो, जॉइंट्स पे स्वेलिंग हो, ब्रेथलेसनेस हो, तो एज सून एज पॉसिबल अपने डॉक्टर से लाजमी कंसल्ट करें। पेन को इग्नोर ना करें, पेन बॉडी का एक सिग्नल होती है। आखिर में मैं बस ये कहना चाहूंगी कि 60 के बाद भी आप स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, एक्टिव हो सकते हैं और लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। बस ज़रूरत है तो थोड़ी सी मूवमेंट की, थोड़ी सेल्फ डिसिप्लिन की और थोड़ी सेल्फ केयर की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक, शेयर और कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। स्टे एक्टिव एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू।